हाय गाइस, आई एम हेमंत जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो एच जे प्रेजेंट्स फनवे स्टॉक्स। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं किसी स्टॉक वगैरह के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा बाइनरी ट्रेडिंग के बारे में कि क्या होती है, कैसे वर्क करती है और क्या इसमें प्रॉफिट कमाना पॉसिबल है। स्पॉइलर अलर्ट नहीं। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली बाइनरी ट्रेडिंग में देखो होता क्या है ना, ऑक्टा एफएक्स, ऑलिम ट्रेड, आईक्यू ऑप्शन, एक्सपर्ट ऑप्शन, बिनोमो एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसे बहुत सारे ऐप्स और बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कहती है बाइनरी ट्रेडिंग में पार्ट बनो, लाखों रुपए कमाओ, करोड़ों रुपए कमाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम भी नहीं। सारे लोग पैसा खोते ही हैं, सिर्फ एक बंदा पैसा कमाता है। और वो कौन है? सही गैस किया, जो वो ऐप चला रहा है, जो उसका सीईओ है, जो भी उनकी टीम है, सिर्फ वही लोग पैसा कमा रहे होते हैं। कैसे? हाउ? तो सबसे पहले हम बेसिकली ऐप को गो थ्रू करते हैं एक को। तो बेसिकली ये बिनोमो की वेबसाइट पे हूँ मैं। मेरे में इसमें साइन इन करने की हिम्मत नहीं है। आई कंसिडर दीज एज प्योर स्कैम। और ये आई क्यू ऑप्शन ट्रेडिंग की वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे भी साइन इन नहीं करने वाला हूँ। तो लकीली बिनोमो हमें एक मतलब वर्चुअल काइंड ऑफ सिमुलेशन ही प्रोवाइड करता है कि एग्जैक्टली ऐप में क्या होगा। तो एग्जैक्टली ऐप में भी यही होगा जैसा आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है। कोई भी आप कमोडिटी सिलेक्ट करोगे, लेट से आपने गोल्ड, क्रिप्टो, कोई भी रैंडम स्टॉक, कोई भी रैंडम करेंसी पेयर, यूरो यूएसडी एक्सेट्रा कुछ भी सिलेक्ट कर लिया, तो वो आपको बोलेंगे कि आप यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को क्लिक करो। आपको क्या लगता है कि 1 मिनट बाद इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? बस आपको बस इतना करना है। तो अब वो कुछ भी लिख देते हैं यार। यहाँ पे तो जैसे ग्रीन कलर में द चार्ट विल गो अप लिखा है, द चार्ट विल गो डाउन लिखा है, वो लिख देंगे। यहाँ पे पुट सेल ऊपर लिख देंगे, कॉल नीचे लिख देंगे, पुट कुछ भी करते हो। तो अब अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया कि भाई प्राइस मेरा ऊपर जाएगा, जो ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, बहुत बढ़िया, वाह, तालियां। मेरा 182 मतलब बेसिकली जितने लगे थे उसका 82% मेरा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, दोबारा से नहीं, ट्रेडिंग तो स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ। बेसिकली ट्राइड फिर से करते हैं। अच्छा नहीं, ट्राइड भी नहीं, इसको रीलोड करते हैं। तो आपने देखा कि अगर मैं सही गैस करूँगा, जिसकी चांसेस ऑलरेडी काफ़ी कम है, अगर मैं सही गैस करूँगा तो मेरा पैसा लगभग 80% से बढ़ गया है। ठीक है, अब वही रैंडम चार्ट चल रहा है, कुछ भी कोई भी कमोडिटी है। अब मैंने सिलेक्ट किया, अगर ये 1 मिनट तक चलेगा, इसमें सिर्फ 3 सेकंड का काउंट डाउन हुआ है डाउन, तो मेरा सारा पैसा गया। ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसे ही वर्क करता है कि तुम्हें बस इतना सीधा सा बस इतना सिलेक्ट करना है, अप या डाउन, और 1 मिनट बाद उसका प्राइस जहाँ पे भी होगा उसके बेसिस पे या तो तुम्हें 80% पैसे मिलेंगे या तुम्हारे 100% पैसे चले जाएंगे। ठीक है। बेस्ट केस तुम अगर अज्यूम भी कर लो ना कि लेट से तुम 50% ऑफ द टाइम्स भी सही हो, तो भी तुम लॉन्ग रन में पैसा खोओगे। कैसे? बहुत सिंपल सी मैथ्स है। लेट से मैं $200 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, यूजुअली ये कहते हैं कि $10 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। लेट से मैं $200 से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो उसके बाद ये कहते हैं $200 है। ठीक है, अब $100 पहले मैंने बेट किया। अब मैं अगर हार गया तो मेरा सारा पैसा गया, वो $100 गए। अब मैंने $100 अगर दोबारा से बेट किया तो जिता देंगे, ये क्या पता। तो $100 गए, $180 आए। $200 गए, $180 आए, तो टोटल मेरे पास $180 बचे आफ्टर 2 बेट्स। और कंसिस्टेंटली अगर मैं ये करते रहूँगा करते रहूँगा करते रहूँगा तो मेरा सारा पैसा वाइप्ड आउट हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब तुम बाइनरी ट्रेडिंग करते हुए मिलियनियर तभी बन सकते हो जब तुम ऑलरेडी बिलियनियर हो। इट्स लाइक और एक और प्रॉब्लम है इसके साथ कि ये जो भी प्राइजेस शो कर रहे होते हैं ना, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। देयर इज़ नो प्रूफ कि रियल मार्केट में उसका वही प्राइस है। तुम वो प्राइस वैलिडेट भी नहीं कर सकते हो। ये प्राइस को मैनिपुलेट करते रहते हैं, कुछ भी शो कर देंगे तुम्हें यार, कुछ भी शो कर देंगे। और इतना भी ये रैंडम शो नहीं करेंगे कि तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये तो मतलब ये यूरो करेंसी पेयर, ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। रेंज के आसपास रखते हैं, लेकिन यार इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू प्रिडिक्ट अ प्राइस ऑफ एनीथिंग आफ्टर 1 मिनट। 1 मिनट क्या होता है? कुछ नहीं होता। 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है कि कुछ भी ना हो। तो रैंडम मूवमेंट्स हो रही हैं इसमें। इट्स लाइक मैं तुमसे कह रहा हूँ ये मेरा एसी का रिमोट है। ठीक है, इसके प्राइस की वैल्यू गैस करो 1 मिनट बाद। ठीक है, अभी ये लाइट से 100 रुपये का है। तुमने गैस की चलो ऊपर जाएगा। आई बोलते ठीक है, चलो काउंटडाउन शुरू करते हैं। 100, 101, 102, 104, 105, 98, 96, 100 और 99, एंड दैट्स हाउ यू लूज़ योर मनी। तो बेसिकली इसलिए तुम इसमें पैसा खोते हो क्योंकि तुम इसमें मेरे अगेंस्ट बैट कर रहे हो, तुम ब्रोकर के अगेंस्ट बैट करते हो इसमें। बाइनरी ट्रेडिंग में तुम्हारे अगेंस्ट कोई और बायर या कोई और सेलर या कोई और मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं है। ब्रोकर इटसेल्फ इज प्लेइंग दिस गेम अगेंस्ट यू। तो वो तुम्हें कुछ भी प्राइस शो करेगा यार, वो तुम्हें कुछ टाइम्स जीतने देगा कि तुम बड़ा बैट खेलो, उसके बाद तुम्हें हरा देगा वो।
इट्स लाइक मेरे माइंड पे डिपेंड करता है ना, मैं इसका प्राइस 1 मिनट बाद 98 बोलूँगा या 101, वो तो मैं डिसाइड करूँगा ना। तो इसी तरीके से बाइनरी ट्रेडिंग भी इसी लेवल का स्कैम है। मैं एक दो बार तुम्हें जिताऊंगा, उसके बाद सारा पैसा खुद ले जाऊंगा। और यार रियल मार्केट में जो भी ट्रेडिंग होती है, तुम चाहे जीरोधा से करते हो, चाहे तुम एंजल ब्रोकिंग से करते हो, जो भी नॉर्मल ट्रेडिंग होती है ना, स्पेशली स्टॉक्स की, इवन फॉर क्रिप्टो ऑल्सो, ऑल्दो मैं क्रिप्टो के भी अगेंस्ट हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, बट वहाँ पे भी you are meeting a seller. If you are buying something, there is a seller available for all stocks, for all futures and options positions as well. If you are a buyer, there's a seller. If you are a seller, there is a buyer available to buy that stock or commodity or future or options from you. तुम ब्रोकर के अगेंस्ट डील नहीं कर रहे हो, इसमें सारी डील ब्रोकर के अगेंस्ट ही होती हैं। तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, मतलब यार ब्रोकर तो कुछ भी प्राइस शो कर देगा, चार्ट उसका, एल्गोरिथम्स उसके, सारे जो भी बैकएंड में कोड लिखा हुआ है वो उसका है। तो ये तो प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ, ठीक है, तो कोई भी पैसा नहीं कमाता है। इसके अलावा मैंने इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की कि इन सब के हेड क्वार्टर्स कहाँ होते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैंने सर्च किया तो बेसिकली बिनोमो का हेड क्वार्टर्स यहाँ पे आया, ये सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस, इसको शॉर्ट में हम एसवीजी बोल देते हैं, ठीक है। तो बिनोमो के हेड क्वार्टर्स एसवीजी में है। ऑक्टा एफएक्स के हेड क्वार्टर्स भी एसवीजी में है, ठीक है। और एसवीजी क्या है, ये छुटकुसा आइलैंड है यहाँ पे। यहाँ पे क्या तो रूल्स रेगुलेशंस होंगे, कुछ फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ खास फॉलो नहीं होते। और ऐसे जो भी स्टेट्स या सिटीज़ जो भी होती हैं ना, ये बेसिकली टैक्स हेवन भी होती हैं। रेगुलेशंस हेवन तो होती हैं, टैक्स हेवन भी होती हैं कि नहीं कुछ टैक्स वैक्स पे नहीं करना। और ये साइरस कोलावे यहाँ पे भी, ये भी छोटा सा आइलैंड ही है यहाँ पे, बेसिकली टर्की और इसके बीच में, मिडल ईस्ट के अराउंड। यहाँ पे भी एक ऐप का था आई गेस, आई क्यू ऑप्शन या पता नहीं कौन सा था, मैं इन सब के चेक कर रहा था अभी। आई क्यू ऑप्शन, देखो आई क्यू ऑप्शन से का मैंने सर्च किया, रॉबिनहुड का बता रहा है। तो हाँ, आई क्यू ऑप्शन का था ये सिप्रस में। तो ये भी स्कैम ही है पूरे। और हेड ऑफिस ऑफ ओलिम ट्रेड का भी आई गेस सेम ही आया था, या ओलिम ट्रेड का भी एसवीजी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ तुम्हें, यहाँ देखो, लर्न टू रिकॉग्नाइज फ्रॉड, एसवीजी से रिलेटेड फ्रॉड्स और इससे रिलेटेड बहुत आर्टिकल्स भरे पड़े हैं, जाके रीड कर लेना। मैनी ऑफ अस थिंग्स वी आर टू स्मार्ट फॉर स्कैमर्स बट इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनके मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, एक आर्टिकल खोल के दिखाऊंगा तुम्हें ऑल दो। बेसिकली सेंट विंसेंट implicated on report of fraud factory firms etc etc, forex trading, why avoid brokers from SVG। ठीक है। अब इसी वाले आर्टिकल को खोल रखा है बेसिकली मैंने, ये 55 ब्रोकर्स वाले को यहाँ पे। इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन टू, बेसिकली दिस आर द फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी ऑफ एसवीजी। तो उसके बेसिकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किए हुए हैं, जिसमें साफ साफ मेंशन करते हैं कि द रेगुलेशंस और इवन लाइसेंसिंग ऑफ फॉरेन बिजनेस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एसवीजी एफएसए। एफएसए इज फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, राइट, या। तो ये उसका पार्ट नहीं है। और जो भी क्लेम करते हैं, देयर आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आउट देयर दैट फॉल्सली क्लेम दैट दे आर रजिस्टर्ड और लाइसेंस विद आवर jurisdiction, the purpose for doing this is simply for illicit reasons and to acquire potential customers, so be very cautious of them। और इन्होंने यहाँ पे कई सारे आर्टिकल में बेसिकली डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि व्हाई नॉट ट्रेड विद एसवीजी एफएसए रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। तो इसमें काफ़ी डिटेल में मेंशन है कि कुछ रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, कुछ नहीं होती हैं, अगर ये तुम्हारा पैसा लेके भाग गए तुम उनका लिटरली कुछ नहीं कर सकते। और नीचे मेंशन भी था कि इंस्टेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस व्हाई नॉट, वी शुड आस्क अ क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू ट्रेड विद एसवीजी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स। तो ठीक है, वो मेरे को मिल नहीं रहा अभी, रीड किया था मैंने आर्टिकल में। Furthermore, there is no sharp regulations or overseeing the company operation implemented in terms of forex business in SVG. It is not regulated. The SVG broker can run its activity, provide trading environment and accept foreign payment through credit cards, but it is not overseen. इसको देखने वाले कोई नहीं है। बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग, बाइनरी ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, यार ये सारे स्कैम हैं। फॉरेक्स फिर भी 100% स्कैम नहीं है, क्योंकि 1%, 0.1% पैसा कमा लेते होंगे फॉरेक्स में रैंडम चार्ट पैटर्न को स्टडी करते हुए। ऑल्दो मैं फॉरेक्स में भी कुछ भी बहुत खास, मतलब मैं फॉरेक्स 1% भी नहीं करता हूँ और ना ही कभी करूँगा फ्यूचर में। लेकिन बाइनरी ट्रेडिंग तो स्पेशली स्कैम है, मैं इसको गैम्बलिंग वर्ड भी यूज़ नहीं करूँगा, स्कैम है। कसिनो स्कैम नहीं है, कसिनो में जाके गैम्बलिंग होती है, वहाँ पे एटलीस्ट लोग
ड्रिंक करते हैं, इंजॉय करते हैं, बेट करते हैं, चिल है, पैसा चला गया, वो वहाँ पैसा कमाने जाते ही नहीं। मैं जैसे गोवा गया हूँ मैं 1-2 बार, मैं अगर किसी कसिनो गया था, मैं एंजॉय करने गया था, ठीक है, ड्रिंक करो, गैम्बलिंग करो, चिल करो। पॉइंट इज, पैसा कमाना है तुम्हें तो यार तुम यहाँ गैम्बलिंग करने नहीं आते हो, ये प्योर स्कैम है। यहाँ पे तुम आके एंजॉय नहीं कर रहे हो, चार्ट पैटर्न देख रहे हो, कर रहे हो, फिर ब्रोकर तुमसे एक्स्ट्रा स्मार्ट है ही, वो कुछ भी नंबर दिखा देगा तुम्हें। तो यार मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो को देख के कि इतना रियलाइज़, आई होप आपको हो गया हो कि ये प्योर स्कैम है। ये सारे जो भी रजिस्टर्ड होते हैं ये किसी ना किसी ऐसे रैंडम छोटे मोटे आइलैंड पे होते हैं, या टैक्स हेवन कंट्रीज़ में और रेगुलेशंस हेवन कंट्रीज़ में होते हैं, जहाँ पे रेगुलेशंस कुछ भी बहुत खास नहीं होती हैं। तो ये तुम्हारा पैसा लेके बैठ गए, तुम इनके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते हो। एट द सेम टाइम यूएस ने भी इन्हें बैन कर रखा है, यूरोप ने भी बैन कर रखा है, और भी कई कंट्रीज़ ने बैन कर रखा है। आई हैव नो आइडिया इंडिया ने क्यों नहीं किया अब तक, बैन कर देगी मे बी। और आई ऑल्सो डोंट नो कि यूट्यूब क्यों इनकी एड्स शो करता है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एड रेवेन्यू। दीज आर प्रॉपर, मतलब गैम्बलिंग भी नहीं है, ये स्कैम ऐप्स हैं एकदम। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और यार ये देखने के बाद भी तुम्हें अगर मन करे ना कि ठीक है $10 ही तो है, मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको जाके दिखाऊं तो ये मिनिमम कितना मांगते हैं इन्वेस्टमेंट में। एक मिनट, मैं तो साइन इन भी नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, एज यू कैन सी बिना साइन इन के ट्राई कर लिया, ठीक है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ, ये डेमो अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं, ये $10 मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और मतलब यार ये कैसी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे तुम क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो। और इनका कुछ होता है बोनस स्ट्रक्चर कि तुम जितना ऐड करोगे ये भी उतना ऐड करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि वो पैसा ये वापस ले लेंगे तुमसे। तुम ऐड करते ही विड्रॉ भी नहीं कर सकते हो। तुम बेसिकली पैसा ऐड करने के बाद तुम पैसा विड्रॉ इतनी इजीली भी नहीं कर सकते हो। कुछ होते हैं इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, और बेसिकली हाँ $10 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, एंड ऑल जो भी है। मतलब यार तुम्हें दिखाई दिया मैंने कि ब्रोकर किसी काम का नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्योर गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग कम स्कैम है ये। मतलब गैम्बलिंग भी नहीं बोलूँगा मैं, उसमें भी थोड़ा बहुत, अगर ताश पत्ते खेलते हुए भी कोई बंदा गैम्बलिंग करता है ना, वो थोड़ा सा एंजॉय तो करता है कि दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहा हूँ मैं, पोकर खेल रहा हूँ, हार गया कोई बात नहीं, मज़ा आया। ये वैसा कुछ भी नहीं है, दूर रहो इससे। और अगर स्टिल यूट्यूब पे ढेर सारी एड्स आती हैं, मैंने खुद देखी हैं, स्टिल तुम्हारा मन करे कि मुझे फॉरेक्स ट्राई करना है, मुझे बाइनरी ट्रेडिंग ट्राई करनी है, अरे ट्राई तो करके देख लेते, $10 ही तो है, कितना होता है $10, $700। तो यार अगर तुम्हें सही में ट्राई करने का मन है, दिल से तुम कोशिश करना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक डाल दूंगा, ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करो। तो बेसिकली कल्ट लाइव पे ओपन होगा वो लिंक, वहाँ पे रजिस्टर्ड करो फिटनेस के लिए, और योगा करो, थोड़ा सा योगा करो, थोड़ी सी मेडिटेशन करो, थोड़ी अक्कल आएगी, क्या पता थोड़ी सी अक्कल आ जाए। मेडिटेशन करने से कहते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग खुल जाता है, करके देखो, अच्छा लगता है। और उसके बाद भी अगर ये करने का मन करे कि नहीं नहीं फिर भी बाइनरी ट्रेडिंग ट्राई करनी है, तो मैं 2 डोनेशन रिलेटेड अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ जाके किसी गरीब फैमिली को वो पैसा डोनेट कर देना, ठीक है। मिलियन मिलियन भी क्या, मतलब गजीलियन टाइम्स बेटर होगा वो, रेदर देन तुम अपना पैसा इन स्कैमस्टर्स को दो। इससे बढ़िया अपना पैसा किसी गरीब फैमिली को दे देना जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। बिलाप और एक और ऑर्गेनाइजेशन है, आई गेस कैटो, तो इन पे जाके कर सकते हो। और उसके बाद भी अगर मन करे कि ट्राई करना है, तो यार मुझे बताते ना, मैं अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भेज दूंगा, मेरे को भेज दो। तो ठीक है यार, जोक्स अपार्ट, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग, एंड स्टे अवे फ्रॉम बाइनरी ट्रेडिंग। आई वुड लव कि तुम फॉरेक्स से भी दूर ही रहो, क्योंकि फॉरेक्स में लोग पैसा नहीं कमाते हैं, इवेंचुअली उनका लॉस ही होता है। फॉरेक्स से बेसिकली वो जीरो सम गेम भी नहीं है, इतनी ज़्यादा ब्रोकरेज और टैक्स एक्सेट्रा लग जाते हैं ना कि वो नेगेटिव सम गेम बन जाती है, और उसमें ऑलमोस्ट एवरी वन इज़ लूजिंग मनी, सिर्फ ब्रोकर पैसा कमा रहे होते हैं। तो मत ही बनो यार इनके पार्ट, मैं तो यही बोलूँगा, वैल्यू इन्वेस्टिंग करो कंसिस्टेंटली। मतलब मैं पिछले 8 या 9 महीने से, आई गेस मेरा रिकॉर्ड रहा है, कंसिस्टेंटली मैंने मंथ ओवर मंथ मोर देन 2.5% अर्न किया। तो अगर मैं उसको कंपेयर कर लूँ तो ईयरली का आई गेस 35% के अराउंड बैठ जाएगा, अगर मैं आगे भी उसी लेवल से अर्न करते रहा तो। और वैल्यू इन्वेस्टिंग में यार साल में ना 20, 25, 30, 40% कमाना बहुत मुश्किल नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट। नहीं समझ आ रहा कौन सा स्टॉक खरीदे, मेरे चैनल पे जाओ, ग्रेट वैल्यू इन्वेस्टिंग टिप्स हैं, नॉट टिप्स, एजुकेशनल वीडियोस हैं, और स्टॉक्स के बारे में भी मैंने काफ़ी एक डिटेल में मैं उसको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए, तो आप वो जाके देख सकते हो। दिस इज़ रियल। यहाँ पे यार मैं एक ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो कि मुझे कैश फ्लो देगी, प्राइस नहीं भी बढ़ा तो कंपनी मेरे को डिविडेंड तो देगी ना।
तो वैसी चीज़ों में इन्वेस्ट करो ना। क्यों ये बाइनरी ट्रेडिंग, क्रिप्टो और ये फॉरेक्स में पढ़ रहे हो? क्रिप्टो में तो ठीक है, बहुत लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो एट दिस पॉइंट में क्रिप्टो के आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ऑल्दो क्रिप्टो में कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में कैश फ्लो आएगा। क्रिप्टो की करेंसी की कोई एक इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है कि हाँ ये इतने का ही है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैं कंपनी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया कंपनी के एसेट इतने के, इक्विटी इतनी के, कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ इतनी हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसी मैं और कई सारी वीडियोस भी लाऊंगा जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैम्स को जो है रिवील करने की कोशिश करूंगा, क्या क्या है, किस तरीके से ये लोगों को फंसाते हैं। और बहुत छोटे छोटे अमाउंट की इन्वेस्टमेंट मांगते हैं वो, कि तुम्हें लगता है अरे ट्राई कर लेते हैं, लेकिन वो ट्राई करने से बेटर है, मतलब लिटरली 700 रुपये है ना ये, जूस पी लो तुम। अनार का जूस 10-20 दिन पी पाओगे आराम से। ऐसी जगह पे पैसा नहीं डालना, 1 रुपया भी नहीं डालना। 700 रुपये तो बहुत दूर की बात है। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ एंड enjoy your life.